हेलो स्टूडेंट, आइए आज आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको बताते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग सीख चुके थे, अब क्वेश्चन सेकेंड क्या है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड में है 1.4 का क्वेश्चन सेकेंड जो है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 which have terminating decimal expansion। अच्छा देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को बताना है। 1 मिनट आपको बताता हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कि 5 है और इस 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 और 1, अब यहां पर पॉइंट और यहां पर 0, तो 2 5 जा 10। तो ये जो डेसिमल में आकर के जब हमारा क्वेश्चन या डिवाइड जब रिमाइंडर 0 हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। यानी डेसिमल में जाकर के वह डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर यह आया, इसलिए दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन। एक और भी आपको डिवाइड समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 1 है और इसमें अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो, या 10 है, 10 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 और 10 में से 1 और पॉइंट और 0 और 3 9 और यह 1, यह हुआ, ऐसे आता जाएगा। यह भी डेसिमल एक्सपेंशन है, बट दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज द रिपीटिंग। दो बात हमें समझना है डेसिमल एक्सपेंशन में। एक होता है जो टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन, और एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है जो टर्मिनेट नहीं होता है। क्या होता है? वह रिपीट होता रहता है। तो हम लोगों को जो बताना है यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। आपने पढ़ा है फर्स्ट में कि कुछ ऐसे डेसिमल है जो टर्मिनेट हो जा रहे थे, कुछ ऐसे फ्रैक्शन थे जो टर्मिनेट हो जा रहे थे, और कुछ ऐसे फ्रैक्शन थे जो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे। तो हम लोगों को पढ़ना है टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर बनाना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टर्मिनेट हो रहा था, सेकेंड टर्मिनेट हो रहा था, 4 टर्मिनेट, 6 टर्मिनेट, 8 और 9 ये सब टर्मिनेटिंग था, और बाकी जो थे वो नॉन टर्मिनेटिंग थे बट रिपीटिंग थे। अब क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कि क्या है, 1 मिनट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है 13 बाई 3125। यह क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट में बनाए थे, 13 बाई 3125। इसको आप लोगों को बताना है डेसिमल में विदाउट डिवाइड किए हुए कि यह इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। हमने डेसिमल एक्सपेंशन को समझा कि इसको डिवाइड किया जाए और जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर वह इसका आंसर माना जाएगा। लेकिन मुझे यहां डिवाइड नहीं करना है, मुझे विदाउट डिवाइड यह बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर क्या आएगा। चलिए इसके लिए थोड़ा सा रूल सीखते हैं और फिर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 डिनोमिनेटर हो या 5 डिनोमिनेटर हो या 2 5 डिनोमिनेटर हो तो यह सब कट जाता था। यह सब डिनोमिनेटर अगर रहता था तो हमारा डिनोमिनेटर से इसको हम लोग डिसाइड करते थे कि यह टर्मिनेट हो रहा है। फिर वही लोचा हम लोगों को यहां लाना है। क्या लाना है? इसको या तो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, इसी तरह का हम लोगों को लाना है। तो इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग 13 को 13 लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और 3125 आप इसका फिर से 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो यह 5 से डिवाइड होगा, 5 36 और 1 12, 5 दूना 10 और 50 25,
फिर 5 से 5 इकाई 5, 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 2 12 25, 5 से 50 25, 5 से फिर 5 1 जा 5। इसका मतलब है कि 3 1 2 5 को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। यही हमने किया भी था और इससे हमने डिसाइड कर लिया था कि यह टर्मिनेटिंग है। अब हम लोग को डेसिमल में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसके लिए आइए थोड़ा सा रूल सीखते हैं। क्या 13/5 पर पावर 5, इसको हम लोग यह बोल सकते हैं कि 13/5 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 5। अरे भाई यह क्या लिख दिया आपने सर नीचे? यह इतना ही बात समझना है बस, आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया जो इस बात को समझ रहा है। क्यों? यहां पर जो है वही हमें 2 पर भी आना चाहिए। 5 पर पावर अगर आपको 5 आया तो हमें 2 पर पावर 5 आना चाहिए। कहां से लाएं? अपने मन से मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर अगर कर दे 2 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई, तो यह दोनों कटेगा या एज इट इज होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर हमने 2 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? 2 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए किया कि हमारे पास बेस था 5 पर पावर 5 और हमारा कंडीशन है कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n दैट इज द टर्मिनेटिंग। इसलिए हमने 5 पर पावर 5 हमारे पास पहले से था, तो हमने क्या किया कि 2 पर पावर 5 अपने मन से लिख दिया। क्लियर? तो आप नीचे अगर लिख दीजिएगा तो आंसर गलत हो सकता है, इसलिए हमने ऊपर भी लिख दिया इसको 2 पर पावर 5। अब ये दोनों कट जाएंगे तो फिर एज इट इज यही रह गया, और नहीं तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ। अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 13 इंटू 2 पर पावर 5 इजकल टू 32 अपॉन। अब आप देखिए यहां पर आप पढ़े होइएगा कि अगर पावर दोनों का सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई होता है। क्लास 8 में एक्सपोनेंट में पढ़ाई हुई है या 9th में भी एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया है कि अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पर पावर 5, राइट। चलिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26 और 13 तिया 39 और 2 41, 416 अपॉन 10 पर पावर 5 को हम 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 5 को लिख सकते हैं 5 जीरो। तो इसको अगर आप मिटा करके हम यहाँ पर 5 जीरो लिख दें, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी यह हो गया 416 डिवाइडेड बाई इतना इतना। अब इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड आता है। यह 3 है, यहाँ 5 डिजिट है, तो 2 जीरो हम और डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पॉइंट डाल देंगे। इसका मतलब है, चलिए यहाँ पर बताता हूं, आप छोड़िए। तो 416 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 0.00416 इज द आंसर। आपको यही आंसर आएगा। देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। और इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट हमारा सही होता है। चलिए एक में अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सेकेंड आपको बताते हैं, फिर से आपको समझ में आएगा। और 1-2 बार इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ही आसान है, इजी है, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन सेकेंड पर आते हैं। हमारा जो जो क्वेश्चन टर्मिनेट हुआ है उसी को बताना है। तो क्वेश्चन सेकेंड में हमारा टर्मिनेट है 17/8। क्या है? 17/8। अब देखिए इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह क्या होगा 17 ही रहेगा
और नीचे हम लिखेंगे 8। सॉरी, 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पर पावर 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, एक बार हमें 5 आया था तो हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब अगर 2 आ गया है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 पर पावर 3 से। क्यों? क्योंकि 2 पर पावर 3 है तो हम 5 पर पावर 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही है बात समझ में आपको? जो मुझे था उसका उल्टा वाला हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 पर पावर 3 हमें था, तो 5 पर पावर 3 मुझे चाहिए। तो 5 पर पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना ही बड़ी टेक्निक है। अब क्या हो जाएगा, अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यह हो जाएगा 17 इंटू 125 वट अपॉन 2 इंटू 5 पर पावर 3। अब 125 में 17 से मल्टीप्लाई करिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 और 7 दूना 14, 3 17, 7 1 7 1 8 और 5 2 1, क्या हो जाएगा 5 7 5 12, 8 2 10, 11 1 1 2, 2125। ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2125 अपॉन 5 2 जा 10 पर पावर 3 का मतलब ये 1 पर 3 जीरो। आ रही है बात समझ में? अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट है, तो 1 2 3 यहां डेसिमल आ जाएगा, मतलब आंसर आएगा 2.125। दिस इज द आंसर। और इसको आप कैलकुलेट करके ऐसे डिसीजन लेके आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। क्वेश्चन सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड 4 आप ऐसे ही बना सकते हैं सबको। चलिए थर्ड में क्या है चेक करते हैं। थर्ड नहीं है, फोर्थ है। फोर्थ टर्मिनेटिंग है 15 बाई 1600। अब आप देखिए, फिर हमने बोला कि ऊपर और नीचे दोनों को हम लोगों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 अपॉन 1600 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपने किया होगा पिछले क्वेश्चन में। फिर हम यहाँ करते हैं 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और नहीं 2 से 50 कहाँ, 2 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1। इसका मतलब है यह कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2। अब देखिए यहां पर आप दो काम कर सकते हैं। इस 5 पर पावर 2 है तो इस 5 पर पावर 2 को हम यहाँ 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और एक 5 से एक 5 कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आता है 3 अपॉन 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 1। अब देखिए आपको दोनों चीज मिला हुआ है, बट आपको 2 पर पावर 6, तो हमें क्या चाहिए 5 पर पावर 6 चाहिए। 2 पर पावर हमें 6 मिला। अब थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यह नहीं है तो हमें क्या चाहिए 2 पर पावर 5 पर पावर 6 चाहिए। जो हमें रहता है उसका उल्टा डिमांड चाहिए। अब तो 2 पर पावर 6 के लिए मुझे क्या चाहिए, हम मल्टीप्लाई अगर इसमें 5 पर पावर 5 से कर देंगे, 5 पर पावर 5 से कर देंगे तो 5 पर पावर 6 हो जाएगा हमारा यहां। बस थोड़ी बात है बच्चों, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास 5 पर पावर 1 है तो अब आपको कितना चाहिए 5।
तो 5 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी हम 5 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। ये दोनों कैंसिल होगा, एज इट इज रहेंगे। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 इंटू 5 पर पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5 को मल्टीप्लाई करके लिखिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 4 और 1 5। तो यह हो गया 25 पंचे 125, 125 और 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 50 25, 50 25, 2 5 दूना 10, 2 12, 5 625 और 625 में 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 25, 5 दूना 10, 2 12 और 6 पंचे 30, 3125। तो ये हमारा जो आएगा वह 3 इंटू 3125, ये पहले वाला हम लोग को आया है 3 इंटू 3125 अपॉन, आप क्या लिखेंगे यहाँ 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 6। देखिए अगर बेस सेम है तो पावर यहाँ ऐड हो जाता है। हम लोग पढ़े कि अगर बेस दोनों का सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर को प्लस कर लेते हैं। ऐसा हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं बहुत जगह, कि जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 4, तो इसको क्या लिखते हैं 2 पर पावर 3 प्लस 4 यानी 2 पर पावर 7। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करते, ऊपर पावर प्लस होता है, इसीलिए यह दोनों पावर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है। तो यह 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 6। अब इसका कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 3 दूना 6 7, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, ये हो गया। अपॉन क्या हो जाएगा 10 पर पावर 6 यानी 10 पर ये 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना चाहिए 6 जीरो चाहिए, 4 है आपके पास, 2 और चाहिए, तो हम लिखेंगे 5 7 3 9 0 0 पॉइंट, इसके तरफ 0 लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन इस तरह से, और आशा है आप लोग को इस तरह समझ में आया होगा ये टर्मिनेटिंग का। चलिए अब क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है, 4th हो गया, उसके बाद 6 8 और 9, ये 3 को एक और वीडियो में बना देते हैं।